This day was officially recognized by the United Nations in 2014, and the effort goes to our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has given this idea and introduced this to the world. The theme of this year yoga is make a yoga a daily habit. Just 10 to 20 minutes a day can transform our life. It is not just about touching your toes. और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। वज्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें, आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष थन के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनी को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भूमि को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं दूसरे के सामने हो। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। पादहस्तासना। पाद का बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें। धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रिया को विपरीत क्रम में करते हुए
स्वाभाविक स्थिति में आए। विश्राम करें, बद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो समय उन्होंने हमें दिया आज हमारे बच्चों के साथ, उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ जो अपना समय बिताया, जरा आपको उसके बारे में बताएं और योग के कुछ इम्पोर्टेंस और जो जहाँ किया कैसा लगा उनको। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आए और आपसे अपने जो विचार हैं थोड़े शेयर करें। सर, योगा अपने जीवन में लाना बहुत महत्व की बात है अब, क्योंकि जैसे आजकल का दुनिया मतलब लाइफ चल रही है, बहुत फास्ट पेस्ड है। हर इंसान अपने अपने काम में व्यस्त है, बट इसी व्यस्त होने की वजह से सबके सब कोई ना कोई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जब तक इंसान अपने लिए टाइम, हर एक ह्यूमन बींग अपने लिए टाइम नहीं निकालता है, 10 मिनट सुबह के 10-15 मिनट, तब तक बहुत मुश्किल है कि वो हेल्दी रह पाए। तो इट्स नेसेसिटी कि हम लोग योगा की इम्पोर्टेंस को समझें, उसको अपनी लाइफ में अपनाएं और लोगों को भी इंस्पायर करें कि इसको पार्ट बने। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे वीवीएन हाई सेकेंडरी स्कूल में इकट्ठे हुए हैं इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए। 2014 में ये मुहिम चलाई गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और तब से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि योगा का नाम भारत के नाम से जाना जाता है, और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे स्कूल में भी छोटा सा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे बहुत से योग के आसन बच्चों को करवाए गए, और यहाँ पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को भी बुलाया गया था, उन्होंने भी साथ दिया हमारा, और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल का सारा स्टाफ जो था वो आया हुआ था, और उसमें हमें ये बताया गया कि योग के फायदे क्या हैं और योग करने से हम कैसे बीमारी मुक्त रह सकते हैं। आजकल की तनाव भरी जिंदगी में अगर आप अपने आप को तनाव मुक्त और बीमारी से मुक्त रखना चाहते हैं तो योग सबसे बड़ा माध्यम है, जिसके जरिए आप लोग अपने आप को, अपने शरीर को मानसिक तौर पर आप जो है शुद्ध रह सकते हैं। धन्यवाद।